सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच श्यामला न्यूज चैनल। आप सभी लोग पिछले 3 दिनों से यह देख रहे हैं कि 131 संविधान संशोधन बिल जो है वो पारित नहीं हो सका और उसमें यह दिखाया जा रहा है सत्ता पक्ष और मीडिया के माध्यम से कि महिला आरक्षण बिल को विपक्ष के लोग पास होने नहीं दिए, लेकिन सच्चाई कुछ और है। जिस महिला बिल की बात चल रही है, जिस महिला आरक्षण की बात चल रही है, वह 33% आरक्षण 2023 में ही कानून में पारित हो चुका है, वह कानून बन चुका है और उस कानून पर महामहिम राष्ट्रपति ने भी अपना सिग्नेचर कर चुकी हैं। तो फिर यह 3 दिन पहले जो बिल गिरा और जिसके बारे में भाजपा के ही लोग नहीं, सत्ता में जितने दल के लोग बैठे हैं सभी रोना रो रहे हैं कि महिला को आरक्षण देना विपक्ष नहीं चाहती। उसमें सच्चाई यह है कि 543 सांसद को बढ़ाकर 800 प्लस सांसद करने की तैयारी की जा रही थी, उसके लिए यह बिल आया था और यह वही बिल है जो सदन में पारित नहीं हो सका। क्या भारत के विकास के लिए 543 सांसद कम है जो बढ़ा करके 800 करने की स्थिति आ गई? और अगर 800 करना ही है तो फिर 2011 के जनगणना पर क्यों? 2026 में जो जनगणना शुरू हुई है और उसके पूरा होने के बाद इसके आधार पर संख्या क्यों ना बढ़ाई जाए? ऐसे ही कुछ बात हैं, ऐसे कुछ मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ हैं नवादा के सक्रिय नेता हरिकृपाल जी, जो जदयू के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत। जी धन्यवाद आपका, आपने हमको अवसर दिया है किसी विषय पर बोलने का, इसके लिए धन्यवाद। सर, बिहार में 21 साल की जो शासन था, नीतीश जी को लोग, कोई भी लोग थे वो जानते थे बिहार का मुख्यमंत्री कौन, तो नीतीश कुमार, और नीतीश का अभिप्राय था सुशासन। अचानक से नीतीश युग खत्म हो गया और राज सम्राट मुख्यमंत्री बन गए। अभी जो स्थिति है सम्राट के मुख्यमंत्री बनने के बाद, उस पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो नीतीश जी का मुख्यमंत्री पद से हटना बिहार के लिए दुर्भाग्य हम मानते हैं। ठीक है कि आने वाला समय में कोई नीतीश जी से भी बड़ा काबिल व्यक्ति आ जा सकते हैं सामने, लेकिन अभी फिलहाल न पक्ष में न विपक्ष में न किसी दल में जितनी ईमानदारी से नीतीश जी काम किए या करने का मंशा रखते थे, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन चलिए, उन्होंने क्या समझा, क्या परिस्थिति बना, ये उनका मामला है। लेकिन एक वर्कर के नाते, जो वर्कर 94 जून से नीतीश जी जब राजद जनता दल से अलग हुए थे, सरकार से अलग हुए थे, और उस समय से हम लोग साथ उनका संघर्ष किए थे, इस बात का दुख है कि एक षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत, हमारा सीधा आरोप है कि साजिश के तहत नीतीश जी को गद्दी से हटाया गया। ये जनता दल युग कार्यकर्ता की हैसियत से हम इतना बात कहना चाहते हैं और इसका दुर्भाग्य कहिए बिहार की जनता का, जिसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जनता को ही हम दोषी मानते हैं। जनता ने कभी नीतीश जी को बहुमत नहीं दिया, बड़ा बनाकर नहीं रखा, तो नुकसान हो गया। नीतीश जी अपनी परिस्थिति को क्या समझे होंगे, उनको लगा होगा कि चलो अब हम यही काम करें तो बेहतर है, तो उनका जो काम फैसला हुआ भाई एज ए वर्कर हम लोग मानते हैं। लेकिन पीड़ा है तो पीड़ा किस कारण है, इस बात को तो स्पष्ट कहेंगे किस कारण से हुआ। अभी सर आप कह रहे थे कि बहुमत नहीं दिया गया। नीतीश जी जब से बिहार की राजनीति में आए, यानी यूँ कहें कि 2005 से, उसके पहले वो केंद्र के राजनीति में थे, तभी से वो गठबंधन की राजनीति कर रहे थे बिहार में और गठबंधन को बहुमत जनता ने दी।
अगर वो अकेले भी चुनाव लड़ते तब उनको अगर बहुमत नहीं देती जनता, तब जनता दोषी थी। 2010 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी 115 सांसद विधायक लेकर के नीतीश जी बिहार में आए थे, लेकिन उसके बावजूद वो गठबंधन की राजनीति करते रहे। तो गठबंधन में सीट शेयरिंग के वजह से उनकी पार्टी को जितना सीट वो चुनाव लड़े, आम जनता अधिक से अधिक सीट उनको जिताने का प्रयास करती रही है। देखिए, हमारा कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है किसी पर। हर दल का व्यक्ति, हर महत्वाकांक्षी राजनेता अपने आप को सर्वोपरि सिद्ध करना चाहता है। सबका अपना अपना महत्वाकांक्षा होता है, लेकिन एक वर्कर के हैसियत से जो हम लोग जमीन पर देखते थे, जमीन से चल के सत्ता तक जो महसूस किया, उसमें ये हम लोग को लगा कि एक बार का है कि नीतीश जी लड़ गए थे लोकसभा का चुनाव, अपने जी। सीट उनका सिमट गया, दो सीट पर आ गए थे। तो उनको लगा होगा, हम लोग भी महसूस किए कि नहीं, अलग होके हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो अगर दो आदमी का साथ चलना है, कौन बेहतर है, तो इसको तो तय जनता ही न कर रहा था। सीट के ऊपर डिपेंड था ना सर, सीट के ऊपर ही डिपेंड था। चुनाव लड़ रहे, हम लड़े, लेकिन परफॉर्मेंस हमारा बेहतर है, तो आप हमारा हौसला देख के आप सपोर्ट अगर हमको कीजिएगा, हमारा वोट का प्रतिशत बढ़ जाएगा, तब नहीं हम कोई फैसला ले पाएंगे कि नहीं जनता हमारे पक्ष में है, हमारे तरफ आने के मूड में है। जनता ने यह कभी दिखाया नहीं। सर 85% सीट आप जीत करके आ रहे हैं। अभी जो पिछले जो लेटेस्ट चुनाव हुआ 2025 में, उसमें आप 100 सीट पर चुनाव लड़ते हो और 85 सीट आपको जनता जिता करके भेजती है। उसके बाद भी अगर आप कहें कि जनता हमारी साथ नहीं दी या विकास का क्या कर सकते हैं आशीर्वाद नहीं दिया गया, तो ये तो सर जनता के लिए नाइंसाफी होगी। नाइंसाफी कैसे है, जनते का ना चीज है भाई। आप 100 में 85 दिया ना, 100 में 85 दिया, तब 85 से सरकार चलता है। 100 सीट पर देखिए ये अलग बात है कि कुछ बात हम लोग नहीं बोल पाते हैं, लेकिन गठबंधन में अगर हम भाजपा के साथ सरकार चला रहे हैं, तो इसका मतलब भाजपा चाहती है कि जदयू सरकार चलावे, उसके मन में कहे नहीं आवेगा कि हम सरकार चलावे। तो ये खींचतान तो होता ही रहता है। इसको बैलेंस जनता को ही करना था कि अगर नीतीश जी आपको अच्छे लग रहे थे, आप ऐसा परिस्थिति बनाइए कि नहीं नीतीश जी ही अकेले सरकार चलावेगा। 243 नहीं लड़े, 100 लड़े नहीं, तो 100 जिता देते। हरा दिया, संभव नहीं कहा। कुछ ऐसे हम देखिए, कुछ उम्मीदवार पर भी डिपेंड करता है ना सर। सरकार अगर फेलियर है, आज नीतीश जी अगर फेल हुए हैं, तो इसका दोषी जनता है, उसको मानते हैं सीधा। अच्छा, जनता का काम कर रहे थे, जनता नहीं चाहा, ठीक है भाई, छोड़ के चले गए, क्या दिक्कत है। अच्छा, यदि आपको जो पसंद है उसी को रखिए। जिस दिन 85 सीट से कम विधायक थे, उस दिन नीतीश जी मजबूत थे। उसका एक वजह था, आरजेडी वहां मजबूत था। आज आरजेडी कमजोर हुआ तो नीतीश जी को भी दूध की मक्खी की तरह निकाल करके सत्ता से बेदखल कर दिया। तो भाजपा का मामला है कि भाजपा क्या किया, उसको हम लोग कहेंगे, नीतीश जी कहेंगे नहीं हम हट जाएंगे, हम भाई राज्यसभा जाएंगे तो जाएं। लेकिन हमारा जो मन में प्रतिक्रिया था एज ए वर्कर, हम भी ठीक है कि एक बड़ा मंजिल के ऊपर नहीं हम पहुंचे हैं, लेकिन अनुभव तो ही है। 33 साल जनता दल यू का काम किए हैं, समता पार्टी से लेकर आज तक काम कर रहे हैं, तो जनता का मूड तो समझते हैं कि जनता किधर भटक जाता है, उसको भटका कैसे देता है, उल्टा पुल्टा समझा के सीट मैनेज कर दो, हरा दो, उसको जिता दो, ये सब तो होते रहता है राजनीति में, तो ये सब क्रम चलते रहता है। फिर काहिल करता बोलेंगे हम लोग। जिस जिला में आप हैं सर, उस जिला में 100% रिजल्ट आपके पक्ष में आया है। 5 विधानसभा सीट पर मात्र 1 सीट पर आप उम्मीदवार देते हैं, और वह उम्मीदवार कैसा है नहीं है, उस उम्मीदवार का हिस्ट्री क्या है, उस हिस्ट्री को दरकिनार कर आम जनता नीतीश जी के नाम पर 100% परिणाम देता है। उसके बाद भी आप कहते हैं कि जनता जो है वो नीतीश जी के साथ धोखा की। जो हमको महसूस होगा तो बोलवे करेंगे, इस बात को बोले, और क्या। सर अभी 2 दिन पहले एक संशोधन आया था, 131वां संशोधन संविधान का, और वह संशोधन
जो है बिल पारित नहीं हो सका। उसके बाद पूरे भारत में हाय तौबा है कि विपक्ष जो है महिला को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है, जबकि जिस बात को लेकर के चर्चा चल रही है उस चीज पर तो 2023 में ही कानून बना दिया गया कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण दिया जाएगा। फिर आज इस तरह का झूठ फैलाने का क्या मतलब? हम जनता दल यू के सिपाही हैं। जनता दल यू इस प्रकरण में केंद्र में नहीं है, तो इसमें हम इस बात नहीं है। जनता दल यू इस प्रकरण में, अच्छा, सरकार में आप है ना? सरकार में है, लेकिन इसके मुखिया नहीं है, इसके मुखिया है भाजपा। भाजपा जो करेंगे उसको तय हम लोग जैसा वर्कर नहीं करेगा, उसमें नीतीश जी हैं, उस लेवल के लीडर इसका तय करते हैं। उसको सपोर्ट करेंगे कि उसका विरोध करेंगे, वो करेंगे। सपोर्ट तो वो किए, लेकिन तो फिर आज जो ये गलत बात ये चल रहा है, इसका जवाब भाजपा से मांगिए। अच्छा। जनता दल यू के वर्कर से नहीं मांगिए। ये तो सरकार चलाने के लिए सपोर्ट में है, लेकिन निर्णय तो भाजपा ने कर रहा है, तो निर्णय इसका जवाब भाजपा में साथ है ना सर? हम सपोर्ट में साथ हैं। आप जो काम कर रहे हैं भाई, चलिए आपके हम साथ हैं। गलत हो या सही हो, आप गलत हो या सही हो, गलत कैसे है? वो महिला को सशक्तिकरण देना चाहते हैं, आरक्षण देना चाहते हैं। आरक्षण नहीं, सशक्तिकरण देना चाहते हैं। कैसे? अब उनका सोचना है, उसमें डिफाइन अभी थोड़े करेंगे। आरक्षण की बात चल रही है, आरक्षण के माध्यम हो सकता है। 33% आरक्षण का में ही मिल गया। आरक्षण ये इसका जवाब भाजपा देगी, इसका जदयू नहीं देगा। उनका विषय है कि हम महिला को मजबूत करेंगे। नीतीश जी का भी रहा, बिहार में महिला को जितना मजबूत क्यों चाहते होंगे कि बिहार में भी, देश में भी मजबूत हो। मजबूतीकरण में हम आपके साथ दिए। आप रास्ता में भटक के ले जाने का नवादा से पटना तो लेके चल जाइए मुंगेर, तो ये भाजपा से जवाब मांगिए जाके। सीधा आरोप है हमारा भाजपा पर। भाजपा से मांगा जाए, मांगिए, आप नहीं मांगिएगा, जाके मांगिए। आपके ऐसा आरोप लगाया है जी, आपके जिला में चीनी मिल बनने की बात चल रही है सर। चीनी मिल पहले था, वो सीमेंट फैक्ट्री में तब्दील हो गया। अब ये जो चीनी मिल की बात हो रही है, क्या यह चीनी मिल चुनावी एजेंडा है या वास्तव में जमीन पर चीनी मिल आएगा? हम लोग रणनीतिकार हैं। चीनी मिल का जो व्यवस्था है वो केंद्र में है और हाई लेवल का मामला है। हम लोग छोटा सिपाही हैं, हम लोग को इसमें कहाँ पता रहेगा कि 5 साल में बनेगा कि 1 साल में फ्लॉप हो जाएगा। सब केंद्र का मामला है, केंद्र से पूछिए, केंद्र जवाब देगा इसका। निजी विद्यालयों में लूट के आरोप लग रहे हैं सर, कि निजी विद्यालय पुस्तक के नाम पर, ड्रेस के नाम पर काफी लूट रहा है। क्या सरकारी विद्यालय की व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है, तभी तो प्राइवेट स्कूल, निजी विद्यालय जो हैं वो आज निशाने पर है। अगर सरकारी विद्यालय की व्यवस्था बेहतर होती या निजी विद्यालय पर भी सरकार की पकड़ होती तो आज इस तरह की लूट आम पब्लिक को तनाव नहीं देती। देखिए, ये जो विषय है, इसको ये मत कह दीजिएगा कि बीजेपी का मामला नहीं, ये विषय ऐसा है कि टोटली सरकार का है कि सरकार इसको नियंत्रित करे। लेकिन सरकार में ऐसा थोड़े है कि सभी लोग मन से साथ हो गए भाई कि नहीं सरकार किताब को सस्ता करिए। कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी ला देता है, जिसको फिर रोकना पड़ता है बदलने के लिए। जैसे एक्शन में आए कि कुछ समय टल जाता है तो लगता है कि भाई मामला भी फंस गया। सरकार का 90% व्यक्ति, 100% व्यक्ति ईमानदार हो तब नहीं, उसमें चूक हो जाता है कि हम आपको ईमानदार समझ रहे हैं, चलिए भाई काम करिए जाके, आप वहाँ बेईमान बन गए। यानी सरकार के 100% लोग ईमानदार नहीं? नहीं, यही बात, ईमानदार तो क्या ऐसा हो जाता। तो क्या कहना, लूट पर आप क्या कहना चाहेंगे? लूट क्या, सुधार होगा। जो काम बिगड़ेगा तो सुधारिए ना कर सकता है आदमी, कि उसको क्या कहेगा कि छोड़ दो, अब बिगड़ गया तो बिगड़ रहे दो। सुधारने का प्रयास करेगा। नया सरकार बना है, व्यवस्थित होगा तो नया सरकार के मुखिया हैं भाई, तो देखेंगे।
शिक्षा मंत्री तो भी आप ही के जो पार्टी से जो नीतीश जी अभी सरकार ने कहा कोई पार्टी का भी तो एक बांट दिया कि ये कोटा दिया जाएगा जदयू को, ये कोटा दिया जाएगा भाजपा को। मंत्री तंत्री अभी थोड़े है, कोई काम करने वाला है, सब तो अभी पेंडिंग ठप पड़ा हुआ है। अच्छा। जो सच्चाई है, सरकार बदल दिया है, व्यवस्थित होने तक तो लगभग करेगा टाइम। कहीं नया मुखिया बने भाई तो नीतीश जी से बेहतर करके दिखावेंगे। नीतीश जी कहिए रहे हैं कि हमसे भी बढ़िया ही करके दिखावेंगे। अभी आप हरि कृपाल जी को सुन रहे थे, इनके अंदर काफी दुख है। नीतीश जी के बिहार से सत्ताच्युत होना इनके अंदर कहीं न कहीं राजनीति से निराशा का भाव झलक रहा। इसी निराशे के भाव में इनका कहना है कि जनता भी नीतीश जी के साथ 100% खड़ी नहीं रही। आज इसी का वजह है कि नीतीश कुमार सत्ता से च्युत हो गए। लेकिन दूसरे लोग का कहना है कि लव के परिवार को कुश के परिवार ने सत्ताच्युत कर दिया। अब वर्तमान सरकार नीतीश कुमार की सरकार से बेहतर सरकार दे पाएगी, गुड गवर्नेंस होगा कि सुशासन होगा, यह तो समय ही बता पाएगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है, जिसमें खासकर सोशलिस्ट पार्टी का, कि यह पार्टी जैसे ही भाजपा की सरकार बनेगी ये या बनी है, वैसे ही यहाँ दुशासन की सरकार शुरू हो गई है। आपने देखा कि 90 दिन तक भी चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी एक बड़े कांड में। नीट छात्रा के कांड को लेकर सभी लोग आशान्वित थे कि न्याय मिलेगा, सीबीआई की जांच बेहतर होगी, लेकिन सीबीआई ने भी बिहार पुलिस के तरफ हवाई ही निकली और वो भी बिहार के बड़े सफेद पोशों को बचाने में सफल रही। सर, आप जो समय दिए उसके लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद। इसी तरह मैसेज आप जनता को देते रहिए।